बाराचट्टी गांव में मेरा जन्म हुआ है और बाराचट्टी का मैं रहने वाला हूं। और रोशनगंज में भी हमारा घर है जो सरघाटी से 7-8 किलोमीटर की दूरी पे है। लेकिन मैं तो खुलेआम कहूँगा कि कोई नहीं है टक्कर में। आज हमारे साथ बातचीत के लिए हमारे खास मेहमान राजू बर्णवाल हैं, जो इन दिनों शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र में लगातार दौरा कर रहे हैं, एक इस इच्छा के साथ के जदयू के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में वो यहाँ पर आएँ और इस चुनाव में भाग लें। आज हम इनसे कई सवालों पर बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल यह है कि आप शेरघाटी में घूम रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आप जदयू के अधिकृत प्रत्याशी रहेंगे? अभी तो सीट शेयरिंग भी नहीं हुई है, क्या उम्मीद है? नहीं, मैं सबसे पहले आपको आश्वस्त कर दूं कि मैं जनता दल यू में जिले में महानगर जिला अध्यक्ष हूं, और दूसरा व्यवसायिक जो हमारा संगठन है बैस परिवार का, उसमें स्टेट कमेटी में हूं, और तीसरा बर्णवाल जो परिवार है, 12 लाख आबादी है इस बिहार के धरती पे बर्णवाल बैस समाज का, उसमें मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और सरघाटी में आने का जो मुख्य कारण और क्यों आना पड़ा, तो जो लास्ट पायदान में रहने वाले जो हमारे परिवार के लोग हैं इस बिहार में, 14 करोड़ आम आवाम, वो उनके मन में विभाव होता है कि मुझे नेतृत्व करने का मौका मिलता। और मैं तो पिछले 20 वर्षों से 21 वर्षों से नीतीश कुमार जी के चले हुए कदमों को प्रशस्त कर रहा हूँ। मेरे मन में भाव इसलिए नहीं है कि मैं आ जाऊं राजनीति में और कोई मलाई बनाऊं या मलाई खाऊं या कोई वैसा काम, बिल्कुल नहीं। समाजवाद और समतामूलक जो समाज है इस बिहार के देश के धरती पे, उसको हम लोगों ने पढ़ा है, देखने का मौका मिला। जब 2005 में माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने अपने हाथों में बागडोर लिया, इस बिहार की कमान संभाली, तब देखने का मौका मिला। चक्षु दर्शन जब हुआ, और उस चक्षु दर्शन में मुझे खुले आसमान में स्वच्छंद विचरण करने का मौका मिला, और जब बेटियां पंख फैला कर के उड़ान भरने लगी इस बिहार के खुले आसमान में, खुले गगन में, तो जब चेंजिंग आया हमारे बर्णवाल साहब 2 प्रमुख चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं। एक तो विधि व्यवस्था की बात कि जहां बेखौफ होकर लड़कियां बच्चे बाहर निकल रहे हैं, दूसरे महिला सशक्तिकरण पर कि आज पंचायतों से लेकर पुलिस तक में हर जगह जाइए तो महिला कर्मी मिलेंगी, और इसमें नीतीश कुमार को श्रेय दे रहे हैं। मेरा एक सवाल यह है कि 2005 में आप राजनीति में आए, उससे पहले कुछ जो मुझे जानकारी है कि सामाजिक कार्यों में भी आपकी रुचि रहती थी, तो सामाजिक कार्यों में आपकी क्या भूमिका रही गया में संक्षेप में? तो आपको और मुझे जिस जिले में जन्म लेने का मौका मिला, ये सौभाग्यवान हैं हम लोग, सौभाग्यशाली हैं कि गया जी में हमको मेरा जन्म हुआ, और उस गया जी में जिसमें भगवान राम लक्ष्मण माँ सीता आई, भगवान कृष्ण आए और अपने पौत्र को और चित्रलेखा को साथ में ले गए, भगवान विष्णु आए। जब गयासुर के दर्शन मात्र से सभी लोग भवसागर जाने लग गए, भगवान ब्रह्मा जी आए। जब गयासुर तप में बैठ गए तो आशीर्वाद देने ब्रह्मा जी आए, सिद्धार्थ आए और भगवान बुद्ध बन गए, पूरे विश्व में शांति का संदेश दिया। तो भगवान, इतना महान धरती पे हमको जन्म लेने का मौका मिला। और 2005 के बाद और 2005 के पहले नहीं, बल्कि जब से हमारा जन्म हुआ, हम लोग बैस परिवार से आते हैं। बाराचट्टी गांव में मेरा जन्म हुआ है और बाराचट्टी का मैं रहने वाला हूं, और रोशनगंज में भी हमारा घर है जो सरघाटी से 7-8 किलोमीटर की दूरी पे है। तो इन 2 जगहों पे हमारा घर है, और तब से आज तक हमारे खून में निहित है कि दरवाज़ा पे जो आए, वो कहावत है एक, साईं इतना दीजिए जाको कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए। ये बहुत बढ़िया बात है। आप बाराचट्टी के काहूदाग इलाके से आते हैं। काहूदाग की चर्चा अभी इसलिए होती है कि वहाँ बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, सड़क नहीं है। बाराचट्टी के विकास को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं? निश्चित रूप से देखिए, आज के डेट में हमारे सांसद बने हैं श्री जीतन राम मांझी जी। सांसद तो 1947 के बाद जब भारत आज़ाद हुआ, और उस आज़ादी के बाद लगातार अनवरत सांसदों की संख्या लंबी रही, सभी लोग बने। लेकिन जब 2024 में माननीय जीतन राम मांझी जी ने ओथ लिया
और सभी गया जिले में रहने वाले 6 विधानसभा में रहने वाले सभी सम्मानित मालिकों ने जिताने का काम किया माननीय जीतन राम मांझी जी को, तब से काम हो रहा है और काम दिख रहा है। काम ठीक है, काम हो रहा है, दिख रहा है। आप शिरघाटी में घूम रहे हैं, शिरघाटी को जिला बनाने का सवाल, शिरघाटी में बुनियादी सुविधाएं, अस्पताल नहीं है, सिर्फ रेफर होता है अस्पताल में, शिक्षा नहीं है, डिग्री की पढ़ाई नहीं होती है, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, तमाम तरह की चीज़ें। आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, आपको किस तरह की समस्याओं से रूबरू होना पड़ रहा है? सभी बातों से, आपने जिन जिन शब्दों का उच्चारण अपने मुखारबिंद से किया, उन सभी बातों से हमको रूबरू होना पड़ रहा है। सभी लोगों के मुखारबिंद से बातें आती है। इस स्कूल में टीचर्स नहीं हैं, यहाँ महिला कॉलेज नहीं है, यहाँ मेट्रो हॉस्पिटल का वो ट्रामा सेंटर लिखा हुआ है लेकिन हॉस्पिटल नहीं है। लेकिन आप यकीन मानिए, नीतीश कुमार जी इस बिहार के धरती पे एक ऐसा अलौकिक नाम है, अकेला नाम है, जो काम पे विश्वास करने वाले लोग हैं। कोई उनके टेबल तक, उनके मंच तक, उनके कानों तक कोई बात पहुंचाने वाला व्यक्ति हो और उनके कान तक बात चली जाए और काम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी बात कर रहे हैं नीतीश कुमार की जो एक पहचान थी, या जो शुरू में उन्होंने 2005 में सत्ता ग्रहण की, उसके बाद 3 प्रमुख बिंदु थे: क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म, जिस पर जीरो टॉलरेंस था नीतीश कुमार का। लेकिन अभी हाल के दिनों में आपकी सरकार करप्शन पे घिर रही है। आपकी सरकार में 3-3, 4-4 मंत्रियों पर पैसा बनाने का, लूटने का, हत्या तक का आरोप है। पूर्व मंत्री जो आपके दिलीप जायसवाल जी थे, उन पर एक राजेश सहनी की हत्या का आरोप है। तो अब जो घिर रही है सरकार, आप क्या कहेंगे? नीतीश कुमार जी की ही सरकार ऐसी सरकार है, अगर राजू बर्णवाल पे कोई तरह का बात हो जाए तो राजू बर्णवाल से पूछी जाएगी बाद में, पहले राजू बर्णवाल को हटाओ यहाँ से। तो यहाँ किसी को बचाने वाला सिस्टम या किसी को फंसाने वाला सिस्टम, हमारा ही सरकार है इस बिहार के धरती पे, जिसमें किसी को बचाया नहीं जाता है और किसी को फंसाया नहीं जाता है। कोई नहीं बचाएगा। फंसाना भी नहीं है, बचाना भी नहीं है। एक प्रमुख सवाल कि राजू बर्णवाल जी की गया में एक पहचान एक शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करने की है। अभी बहुत फर्स्ट क्लास स्कूल 2 इनका चल रहा है वहाँ पर गया में। आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े रहे हैं, आपने इस्टेब्लिश किया है। शिरघाटी को शिक्षा के क्षेत्र में आप कैसे डेवलप करने का क्या प्लान है आपके मन में? हमने कहा है, इसके पहले भी कहा है कि जब मुझे मौका मिला काम करने का, यहाँ मेरी बेटियों के लिए, जो हमारे बात के कर्णधार है, इस बिहार के स्वाभिमान है, उनकी पढ़ाई की वैकल्पिक व्यवस्था अच्छी हो। चूँकि सरकार आज पढ़ने के लिए 7 साल के साथ इंटरेस्ट फ्री स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए पैसा दे रही है, तो वो पैसे का अच्छे कॉलेजों में वो पढ़ सकें, उसके लिए इंजीनियरिंग कॉलेज, यहाँ मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आ चुकी है। यहाँ लड़कियों के लिए बढ़िया अच्छी कॉलेज बने, यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज बने, यहाँ IIT के लिए पढ़ाई की सुविधा, अच्छी सुविधा हो। बच्चों को पढ़ाने के लिए आज गया जाना पड़ता है। जब यहाँ सभी तरह का कॉलेज बनेगा तो यहाँ बेटियाँ जो हैं, जो गांव में, टोले में, कस्बे में रहती हैं, वहाँ से आने की सुविधा के लिए भी हमने कहा है कि सरकार को, हमारे जैसा जब विधायक बने तो सबसे पहला काम मेरा होगा कि हम बेटियों के लिए, हम इस बिहार के कर्णधार के लिए, बच्चों के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, मिल कर के अपनी बात रखेंगे कि उनको 10 किलोमीटर से जो आने वाले बच्चे हैं उनको बस की सुविधा दी जाए। दूसरा है कि यहाँ कोई स्टेडियम नहीं है, अच्छी स्टेडियम बने, यहाँ हॉस्पिटल, बढ़िया हॉस्पिटल बने, यहाँ ट्रैफिक की समस्या है, जो आपका रिंग रोड बना हुआ है वो अधूरा है, उसको पूर्ण बनाया जाए, पूरा किया जाए और आगे तक बढ़ा करके उसको रिंग रोड बनाया जाए। जिला, जब बिहार में और भी कोई जिला बने तो जिला 2-3 जिले और बनने हैं, तो उसके साथ में सरघाटी जिला सबसे प्रथम 1 नंबर में सरघाटी जिला हो, इसकी व्यवस्था कराने का हम संकल्प लेंगे कि जिला, अगर कोई भी बिहार में एक जिला बनेगा तो पहला जिला उसमें सरघाटी बनेगा।
पहला जिला शेरघाटी बनेगा, ये आश्वासन है। थोड़ा एक और सवाल कि जदयू में आप हैं, जदयू एक राइजिंग दल है, सत्ताधारी दल है, कई उम्मीदवार हैं यहाँ पर, आपको ये प्रतिस्पर्धा कितनी कठिन या कितना आसान लग रही है? नहीं है, लेकिन मैं तो खुलेआम कहूँगा कि कोई नहीं है टक्कर में। कोई नहीं है टक्कर में, ये राजू जी कह रहे हैं। अब अंतिम सवाल हम कि आप शेरघाटी के गांव-गांव में घूम रहे हैं, एक-एक गांव में घूमने में 4-4 घंटे लग रहे हैं। आपसे एक सवाल ये है कि जब आप गांव में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, वहाँ पे सड़क नहीं है, नल जल की असुविधा है, बिजली कटती फटती रहती है, ठीक से नहीं आती है नेटवर्किंग, उनकी जो समस्याएं होती हैं वो बात क्या करते हैं आपसे? अपनी समस्याओं पर बात करते हैं या और कोई सवाल होता है उनका? जितना जल्दी से बिहार का विकास हुआ है और आज 125 यूनिट जो बिजली फ्री हुई है गांव में, टोले में, कस्बे में रहने वाले हमारे परिवार के लोगों को, जो 10,000 रुपया जो मेरी बहनें थी, 75 लाख बहनों के अकाउंट में 10,000 रुपया चला गया। बल्कि वो झांकी है, पूरी फिल्म बाकी है। 2,67,000 मेरी बहनों को के अकाउंट में 2,10,000 रुपये जाने हैं, और जब 2,10,000 रुपये जाएगा तो आप समझ लीजिए कि वो तूफान बन करके निकलेगी वहाँ से। एक आखिरी सवाल, अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि की कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। आप किस परिवार से आते हैं, आपके बच्चे कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, आपके पिताजी क्या कर रहे थे, काहू दाग से गया का संपर्क कब बना, कैसे बना? नहीं, मेरा जन्म 1972 में हुआ और 1972 में मेरा जन्म बाराचट्टी का है, और 1993 में मैं बाराचट्टी से गया चला आया था। मेरे पिताजी मिडिल क्लास के फैमिली से बिलोंग करते थे, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं और उसी प्रकार के लोग हमारे परिवार के लोग हैं। तो 1993 में जब गया आया तो एक छोटी सी गैस की दुकान, एक हीरो पुक मोटरसाइकिल थी हमारे पास, उसको हमने 6,000 रुपये में बेचा, और बेच करके 3,000 रुपये दुकान शत्रुघ्न चाचा हैं हमारे माडनपुर में, उनको हमने दिया, और 1,500 रुपये का, 1,400 रुपये का वो काउंटर और रेक बनवाया। 1,400 रुपये का इम्पोर्टेंस था 1993 में। 1,400 रुपये में एक काउंटर भी बन गया था और 2 तरफ का फर्नीचर भी बन गया था। तो क्या ज़माना था, आप 1,400 रुपये एक दिन का हाजिरी लेता है, वो ऐसे ऐसे करते हुए ख़त्म कर देगा। तो 1,400 रुपये में फर्नीचर बना करके हमको दे दिया था, और 1993 से 1,600 रुपये का गैस कुकर का पार्ट्स हम जा करके दिल्ली से लेके आए थे, और वो 6,000 रुपये का निशानी राजू बर्णवाल है। और राजू बर्णवाल किसी के साथ किसी के चले हुए कदमों को प्रशस्त किया है, विधन नहीं डाला है, और राजू बर्णवाल का स्वाभिमान में 4 चांद लगा है। मेरे 3 बच्चे हैं, एक बेटी है हमारी और 2 बेटा है। एक बेटा स्कूल है हमारा, 2 ठो स्कूल चला रहे हैं, दूसरा बेटा MBBS की पढ़ाई कर रहा है, बेटी हमारी शादी हो गई है मेरी बेटी की, दामाद मेरा IAS ऑफिसर है, बेतिया में पोस्टेड है, और सभी लोग हम लोग बढ़िया से रहते हैं, खुले आसमान में स्वच्छंद विचरण करते हैं, और उस बिहार में विचरण करते हैं जिस बिहार का मुखिया नीतीश कुमार है। और हम एक कार्यकर्ता हैं, लेकिन जो बिहार में सभी, जो मेरी माँ मेरी बहनों के मुंह से जो निकल रहा है कि जुग जुग जिए नीतीश कुमार, वो सच्चाई है। जुग जुग जिए नीतीश कुमार। तो ये खुली किताब की तरह राजू बर्णवाल का पूरा व्यक्तित्व है, और किस तरह इन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी सादगी से एक सम्मानित स्थान पाया गया शहर में। एक बड़ा नाम है राजनीति के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में। अब हम लोग आगे देखेंगे कि चुनाव में क्या होता है, जनता क्या कहती है, आप किस तरह चुनाव में आते हैं, क्या करते हैं, जो भी चुनावी वायदे हैं, दावे हैं, इसको हम लोग देखेंगे आगे क्या होता है। धन्यवाद।